नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश गौर प्रोविंस जी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट 2 जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपके लिए केवल 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मॉक टेस्ट 2 में। ये आपने 5 में से 5 क्वेश्चन यदि आप जानते हैं तो समझ लो आप जीएस को बेहतर है आपकी। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आपके समक्ष पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। तो आपके लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर पहला है 10 जनवरी। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, आप पहला ऑप्शन है 10 जनवरी। ऑप्शन नंबर जो दूसरा दे रखा है वो है 12 जनवरी। और जो तीसरा ऑप्शन है आपका वो है 15 जनवरी। और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो है 9 जनवरी। तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, आप सोचो आप तरीके कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे। और आप जितने 5 क्वेश्चंस में जितने आपके क्वेश्चन सही हैं, आप मुझे कमेंट में पिन जरूर करें कि आप क्वेश्चन कितने सही हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाई जाती है 12 जनवरी को, ये इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाई जाती है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, 10 जनवरी को क्या होता है, विश्व हास्य दिवस। 10 जनवरी को क्या है, विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व हास्य दिवस। ये एडवांस में आप क्वेश्चंस को ध्यान में रखें। 10 जनवरी को होती है विश्व हास्य दिवस। उसके बाद में जो 15 जनवरी है इसको होता है थल सेना दिवस। ये क्या है, थल सेना दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस। क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस। और जो 9 जनवरी है साथियों, मैं ऑप्शन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट देता हूं जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 9 जनवरी है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है 12 जनवरी। बाकी के जो क्वेश्चन हैं मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दें। क्वेश्चन है रूस की संसद का नाम क्या है। क्वेश्चन क्या है, रूस की संसद का नाम क्या है। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके जो आपके समक्ष जो ऑप्शन दे रखे हैं, रूस की संसद का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका ड्यूमा। और जो दूसरा ऑप्शन है आपके समक्ष वो है कोर्टेस। और जो तीसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका वो दे रखा है आपको मजलिस। और जो चौथा ऑप्शन है वो दे रखा है आपको डायट। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन है कि रूस की संसद का नाम क्या है। रूस की संसद का नाम क्या है। तो आप बताएंगे क्या, रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। क्या है, ड्यूमा। जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो और बाकी का जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 के बारे में मैं बताऊंगा आपको डिटेल्स में। कोर्टेस किस देश की संसद का नाम है। तो जो कोर्टेस है वो स्पेन की संसद का नाम है। किसकी, स्पेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कई बार एग्जाम जो होने वाले एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिवाइज हो चुका है कि कोर्टेस किस संसद का नाम है, किस देश की संसद का नाम कोर्टेस है। तो हम कहेंगे स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें मजलिस की। मजलिस किस देश की संसद का नाम है, ये है ईरान की संसद का नाम। क्या है, ईरान की संसद है। और ये डायट है, ये जापान की संसद का नाम है। तो दोस्तों मैंने चारों ऑप्शंस के बारे में विद डिटेल्स आपको बताया है। और आगे जो ट्रिक से आपको जानकारी के लिए हमारे चैनल पे, हमारे उस पे जाएं, इनकी पूरी आपको डिटेल में पढ़ें। तो हमारे चैनल पे जा करके आप अलग से PDF डली हुई है इसकी, वहाँ पे ज़रूर देखें। तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आंसर होगा जो वो का है ड्यूमा।
इसमें क्वेश्चन था कि रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा, आंसर ये हुआ। बाकी के ये कोर्टेस, मजलिस और डायट ये किस किस के संसद के नाम है मैंने आपको विद डिटेल बताया है। आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला है 8 मार्च, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, ऑप्शन नंबर पहला है 8 मार्च, और जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो है 22 मार्च, ऑप्शन नंबर जो तीसरा दे रखा है वो है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर जो चौथा दे रखा है वो है 8 मई। तो साथियों विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 8 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 8 मई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें बताएं। तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो इसका राइट जो आंसर हुआ वो 22 मार्च होगा। उसके बाद में हम इनके बारे में, ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ये 22 अप्रैल है। ये 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो हम कहेंगे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को आपको पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को क्या मनाई जाती है? विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। उसके बाद में 8 मार्च की मैं बात करूं, ये आप उसे क्वेश्चन को डिटेल में देखें। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया है। 22 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है 22 मार्च होगा। आंसर क्या है? 22 मार्च की विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाई जाती है? कब मनाते हैं विश्व संरक्षण दिवस को? 22 मार्च को। दोस्तों आपके लिए मैं विद डिटेल्स क्वेश्चन को समझाता हूं। यदि हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो ऑप्शंस हैं, पहला जो ऑप्शन दे रखा है आपका ग्रीनलैंड। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में पाई जाती है। या दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो है न्यूजीलैंड, और जो तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है आपको वो दे रखा है मलेशिया, और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको वो है माउरी, वो है माउरी। तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार रिवाइज हो चुका है यूपी पुलिस में। तो एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप गैस करें कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मेरी तरफ से जो आंसर होगा क्या होगा? ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कनाडा, ग्रीनलैंड कनाडा। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड कनाडा में। कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड कनाडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये कई बार यूपी पुलिस और एसएससी जीडी तमाम क्वेश्चन, तमाम पेपर में रिवाइज हो चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको उम्मीद करता हूँ हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। और बाकी बाद में जो न्यूजीलैंड है इनकी भी आप हम जा करके हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें जाकर के आप न्यूजीलैंड, मलेशिया और माउरी के बारे में मैंने विद डिटेल्स आपको बताया है। आप इन क्वेश्चंस को विद डिटेल्स पढ़ सकते हैं। बाकी जो आंसर है वो कनाडा, ऑप्शन नंबर 1 ग्रीनलैंड कनाडा, जो कि एस्किमो जनजाति पाई जाती है ग्रीनलैंड और कनाडा में। तो साथियों इन क्वेश्चंस को विद डिटेल्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट तैयार है, आप उसमें जाकर तुरंत पढ़ लें। आपको ट्रिक के साथ पढ़ाई गई है। तो चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिवाइज हो चुका है। क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच उपस्थित है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच उपस्थित है? तो आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको भारत व चीन। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है भारत व चीन। ऑप्शन नंबर जो 2 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन है आपका मैकमोहन रेखा कहाँ पाई जाती है? तो भारत व पाक, भारत व पाकिस्तान। और जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको
भारत अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको, वो आपका 3 ही ऑप्शन है इसमें, तो इनमें तो कोई भी गेस्ट करें कि मैकमोहन रेखा कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर गेस्ट करें। तो मेरी तरफ से आंसर है पहला भारत व चीन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका भारत व चीन इसका आंसर होगा। मैकमोहन रेखा कहाँ पाई जाती है, भारत और चीन में। मैकमोहन रेखा कहाँ पाई जाती है, भारत व चीन में। बाकी भारत व पाकिस्तान में रेड क्लिफ रेखा है, भारत व पाकिस्तान में रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान में कौन सी रेखा है, ड्यूरंड रेखा। कौन सी रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंड रेखा पाई जाती है। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको जानकारी के लिए बता दिया है। बाकी फुल डिटेल्स में जाएं, हमारी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत व चीन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो हम कहेंगे भारत व चीन। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। साथियों, मैंने आपको टॉप 5 क्वेश्चन आपके समक्ष रखे। यदि हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस आपके अच्छे लगे और अपना रिव्यू जरूर दें, आपके 5 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। यदि आपके 5 में से 4 क्वेश्चन सही हैं तो आपके जीएस का लेवल बहुत अच्छा है। और उसके बाद में कमेंट जरूर करें कि 5 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। यदि हमारा क्वेश्चंस कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।